हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं आने वाले वीक यानी कि नेक्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम किस तरह अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को प्लान करेंगे। पहले अपने इंडेक्सेस का रिव्यू कर लेते हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स में जोन्स बताऊंगा जहां पर आप कॉल या पुट ऑप्शन अपना प्लान कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो दोस्तों ये जो ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस है जो हमने बना रखी हैं, और ये हमने कब से बना रखी हैं, मतलब पिछली एक्सपायरी से ही हमने अपने जोन्स मार्क कर रखे हैं कि कौन से जोन पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को किस तरह प्लान करते हैं। तो आइए मैं एक और आपको एक जोन बता देता हूँ। ये है 2730, ये वाला जोन है। इसके ऊपर हम पुट ऑप्शन में नहीं बैठेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम पुट ऑप्शन को अवॉइड करेंगे, और जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो 2700 राउंड फिगर भी ले सकते हैं। ये वाला जो 2700 का जो राउंड फिगर है आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा इसके ऊपर, तो इसीलिए मैं उसमें 20 पॉइंट्स ऐड करके 2730 को ऐड करके इसके ऊपर मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूँगा। इसके नीचे जब तक मार्केट है मैं कोशिश करूँगा कि कॉल में कम ट्रेड करूं, और अगर इस जोन के आसपास आता है तो पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। देखिए आप यहाँ पर मान लो मार्केट आती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अब नीचे ही आएगी। बात यह है कि अगर यहाँ आती है तो मेरे पास एक थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि ये पुट चल सकता है। हो सकता है ये यहाँ रेजिस्टेंस खा के फिर से नीचे आ जाए, या हो सकता है कि ये एक बार में इसको निकाल दे। लेकिन अगर इसको निकालती है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है? मेरा स्टॉप लॉस, मुझे पता है कि 2730 मेरा स्टॉप लॉस है। 2730 के ऊपर मार्केट जाएगी तो मैं काट दूंगा। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स दूर है, तो यहाँ से 100 पॉइंट अगर मार्केट जाती है, मान लो अगर गैप अप हो गई, अगर 2730 पे ही खुली, तो खुलते ही आप एक पुट ऑप्शन एक बहुत 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्राई कर सकते हो। और अगर मार्केट रैली करके वहाँ तक जा रही है तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ने 2730 के आसपास गैप अप किया और पहली 5 मिनट की कैंडल में वो वापस से उस जोन के नीचे नहीं आ रही है, फर्स्ट 5 मिनट के लो के नीचे नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है ये जोन क्रॉस हो गया है, और नेक्स्ट लेवल जो है मार्केट का फिर वो 24,900 और 25,000, फिर 24,900 थोड़ा ये है, 25,000 के आसपास मार्केट जा सकती है। तो इस तरह आप अपनी ट्रेडिंग को प्लान कीजिए। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त रेंज में है। आप देखिए इसका डेली चार्ट है, और ये देखिए इसके कैंडल्स, ये कैंडल्स हैं ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया। अब ये बैंक निफ्टी जो है ना, ये बिल्कुल सिकुड़ रहा है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव देगा। अब किस साइड में देगा ये हमको नहीं पता है। ये किस साइड में देगा हमको नहीं पता है। आप अगर वैसे टेक्निकल एनालिसिस वैसे अगर आप लोग पढ़ते हो तो ये फ्लैग एंड पेनेंट फॉर्मेशन है। हो सकता है इससे नीचे निकल जाए मार्केट, यहाँ इसको तोड़ के नीचे आ जाए। अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई, इंडिया यूएस ट्रेड डील वगैरह जो भी है, या कोई और नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो ये इसके नीचे तोड़ के निकल सकता है। लेकिन इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है, अगर ऊपर जाए तो कॉल बेच दो, नीचे आए पुट बेच दो, ये ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है। लेकिन ऑप्शन बायर की ये मौत है। मतलब यहाँ तो आपको लॉस होगा ही होगा। अगर आपने पिछले वीक में, पीछे मतलब इस एक्सपायरी में स्टार्टिंग में या ट्रेड किया होगा, तो मतलब यहाँ बहुत लॉस होने का चांस है। तो एक बार के लिए इसको आप अवॉइड कीजिए। आप देखिए कि ये रेंज निकलती है कि नहीं। ऊपर में 55,500 और नीचे में 54,800 के इसके ऊपर या इसके नीचे ही हम कोई ट्रेड का प्लान करेंगे। ये फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल हो गया है ट्रेड करना। सेंसेक्स वही निफ्टी के ही लेवल पे है, तो सेंसेक्स में ज़्यादा मैं और कुछ डिस्कस करना नहीं चाहता। बाकी अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी यहाँ कुछ बन सकता है कोई ट्रेड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एबीबी में बहुत टाइम से आपको बोल रहा हूँ, ये एक अच्छा फॉल आया, और फॉल आने के बाद बिल्कुल साइडवेज चला गया है। अगर ये 5,000 के नीचे आया तो नेक्स्ट टारगेट मुझे जो लगता है कि आपका 4,800 के आसपास ये आ सकता है। तो एबीबी में आप ट्राई कर सकते हो। एबीबी में आप ट्राई कर सकते हो। 5,000 के नीचे आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और अगर इसने सपोर्ट ले लिया तो फिर वो आप हमारी पुट ऑप्शन की जो ट्रेड है वो ख़राब हो जाएगी।
ठीक इसी ही तरह मैं आपको पहले पुट ऑप्शंस बता देता हूँ। एक है टीसीएस भी इसने भी सिमिलर पैटर्न ही है, फॉल दिया और अब साइडवेज गया, तो ये भी अगर 3000 के नीचे आता है तो यहाँ भी आपको एक नीचे में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास है, यहाँ से इसने कई बार सपोर्ट लिया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसने ये 3000 के नीचे गया तो आपको एक अच्छा स्विंग मिल सकता है। उसके बाद लॉन्ग साइड में मैंने ये चार्ट भी मैं आपको कब से दिखा रहा हूँ, मारुति। ये देखिए, ये मैंने कब से आपको ये डायमंड शेप बना कर रखा है मारुति। ये यहाँ से कोशिश कर रहा है इसको ऊपर जाने की। मुझे लगता है कि अगर आपको इस हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो मारुति आराम से 13,500 के आसपास तक भी जा सकता है, तो आप देख के ट्रेड कीजिएगा। लेकिन ये स्टॉक भी ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, ये जब भी ऊपर जाता है फिर अगले दिन गिर जाता है, तो इसमें ना आपको जब भी प्रॉफिट मिले ना भाइयों, निकल लेना वहाँ से हमेशा। इसीलिए मैं कहता हूँ इवन लॉट्स में ट्रेड कीजिए, 2 लॉट 4 लॉट 6 8 10 ऐसे ट्रेड कीजिए। आपको प्रॉफिट मिल गया, कम से कम आधी क्वांटिटी से निकलिए, प्रॉफिट घर लेके जाना सीखिए। आप प्रॉफिट नहीं लेके जाओगे ये अगले दिन रिवर्स मार देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले हफ्ते मैंने आपको मुथूट फाइनेंस बताया था। मुथूट फाइनेंस नीचे तो आया लेकिन फिर फ्राइडे के दिन भयंकर गैप अप दे दिया, तो अगर किसी ने अपना पुट होल्ड करके रखा होगा तो वो ख़त्म, ज़ीरो। तो प्रॉफिट मिल जाता है ना, प्रॉफिट मिल जाता है, उसको बुक करते रहिए। मान लो आपके पास 4 लॉट है, 1 लॉट कर दिया, फिर दूसरा लॉट कर दिया, अपने मेंटल टारगेट्स पहले से डिसाइड कर दिया। मान लो कि मारुति को आप इधर 13,000 के आसपास आपने एक लेवल ड्रॉ किया, आपने सोचा कि अगर ये 13,000 को सस्टेन करेगा तो मैं कॉल ले लूँगा। ठीक है, आपने 13,000 सस्टेन किया, कॉल ले लिया। जब ये 13,300 पे गया है ना भाई, 13,500 की वेट मत करो। 4 लॉट है, उसमें से एक निकाल दो, वो आपका प्रॉफिट में है, कुछ पैसा घर ले आओ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि दूसरे दिन ये रिवर्स मार देगा। क्योंकि ये जो चार्ट आप देख रहे हो वही चार्ट मैं देख रहा हूँ, वही चार्ट बड़े प्लेयर्स भी देख रहे हैं, सब वो चार्ट देख रहे हैं, और सबको मालूम है कि ये लेवल टूटने के बाद आप लॉन्ग में घुसोगे तो वो आप पैसा कमाने नहीं देंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट मिलता है ना, उसको लो और घर ले आओ। चलिए दूसरा स्टॉक एक और डिस्कस करते हैं। एक है इटर्नल भी अपना प्रीवियस हाई तोड़ा है और अच्छे से सस्टेन कर रहा है। ये एक बढ़िया अप ट्रेंड में है और बहुत स्ट्रॉन्ग है ये चार्ट्स पे, तो इटर्नल पे भी आप देख सकते हो। एक स्टॉक है थोड़ा टर्न अराउंड टाइप का, मेरे को लग रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये अपने एक डाउन ट्रेंड पे आया और अब ये हो सकता है, मतलब छोटी क्वांटिटी कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, ये हो सकता है कि ये वापस मतलब ये थोड़ा सा रिवर्स करे यहाँ से, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट पे रखो। मैं ये नहीं कहता कि इसी में ट्रेड लेना ही लेना है। ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, प्लीज़ अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, देखिए ये कैसे क्या हो रहा है, और वहाँ अपने लेवल्स ड्रॉ कीजिए। अपना ट्रेड को लेने से पहले आप अपना लेवल बना लीजिए, मैं यहाँ एंटर करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा पार्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है। आपको ऑप्शन बाइंग में वो डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, तब आप पैसा कमा पाओगे। इसमें स्किल ज़्यादा चाहिए, पैसा कम चाहिए पर स्किल ज़्यादा चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, कम स्किल में भी आदमी निकाल लेता है, क्योंकि टाइम वैल्यू, टाइम डीके, टाइम उसके साथ है। लेकिन ऑप्शन बायर के साथ कुछ नहीं है, ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए होता है, तो आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। तो आप ये वॉच लिस्ट में लगा के रखो, आप देखो जहाँ आपको मोमेंटम मिलता है वहाँ काम करो। एक और शॉर्ट साइड का स्टॉक हो सकता है और वो है ब्रिटानिया। ये ब्रिटानिया काफ़ी नीचे आया है, काफ़ी ऊपर से आ रहा है। अगर ये इस लो के नीचे फिर से आपको मंडे ट्यूसडे को मिलता है, सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो इसमें भी आपको एक अच्छा मोमेंटम नीचे मिल सकता है। तो ये ब्रिटानिया है। एक और स्टॉक जो फ्लिप जोन के पास है वो है M&M को मैंने पिछले हफ्ते या उससे पहले भी कवर किया था। मैंने कहा था ये अपने हाई के पास है, ये अगर ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम दे सकता है, लेकिन ये बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अभी भी ऊपर गया, अब फिर से मालूम नहीं ऊपर आएगा नीचे आएगा, लेकिन इसको आप वॉच लिस्ट पे रखो। अगर ये हाइज़ के आसपास सस्टेन कर रहा है या ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर भी आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, तो ये भी आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। तो ये थे स्टॉक्स। प्लीज़ अपना ट्रेड प्लान कर लीजिएगा, ट्रेड प्लान करके एग्जीक्यूट कीजिएगा और उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा जो हिसाब से आपने प्लान किया है। आपका प्लान, आपका प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है, उसका आउटकम ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये प्लान करके ट्रेड करते रहोगे तो आप देखोगे आपकी अप्रोच थोड़ी चेंज हो गई है, आप बेटर ट्रेड कर पा रहे हो, आप बेटर डिसीजन ले पा रहे हो, प्रॉफिट उसके बाद कभी ना कभी होगा ही। तो ये था इस वीक का एनालिसिस। मैं फिर से मिलूँगा आपसे मंडे को। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर मेरा इनपुट कुछ ठीक ठाक लगा है तो प्लीज़ मुझे इनकरेज कीजिएगा। ओके, हैव अ गुड वीकेंड, आप लोग एंजॉय कीजिए। और हाँ, इंडिपेंडेंस डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।